जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो इस नए दिन के लिए और इस नए सप्ताह में हमें प्रवेश करवाया है। हम पहला पत्रस के चौथे अध्याय पर ध्यान देना आरंभ कर रहे हैं और जैसा कि हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं कि पत्रस ने इस पत्री में अपना ध्यान मसीही सतावे पर केंद्रित किया है और यह नज़दीकी से गहराई से समझाया है कि एक विश्वासी को उसके जीवन में आने वाले सतावे को किस प्रकार से देखना चाहिए, उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए और उसका नींव किन बातों पर होना चाहिए। आज उसी विषय को और आगे देखते हुए हम चौथे अध्याय के 1 से 6 पद पर ध्यान देंगे। हालांकि यह अनुच्छेद बड़ा है पर हम कोशिश करेंगे कि कम से कम इसके 1 से 3 पद को हम देख सकें। आइए हम इसे पहले पढ़ेंगे और फिर इसकी कुछ बातों पर ध्यान देंगे। चौथा अध्याय का पहला पद आरंभ होता है कि जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा से जहाँ तक कि हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। यह अनुच्छेद पत्रस फिर से अपने पाठक को उसी विषय पर ध्यान करवा रहा है जिसको लेकर के उसने पहले अध्याय से 3 अध्याय में लिखना आरंभ किया है और इससे पहले भी उसके बारे में बार बार हमारा ध्यान और पाठक के ध्यान को आकर्षित किया है, और वह यह है कि विश्वासियों का सतावा। जब प्रथम पद आरंभ होता है कि जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो वह पुराने अध्याय अर्थात तीसरे अध्याय के वर्णन किए हुए वर्णन की बातों को वर्णन कर रहा है जो उसने तीसरे अध्याय के 8 पद से 22 पद में किया है। वहां पर उसने बताया है कि किस प्रकार यीशु मसीह दुख उठाता है, किस प्रकार वह मृत्यु को अपने ऊपर लेता है, परंतु किस प्रकार पुनरुत्थान में वो विजयी होकर के दुख को और पीड़ा को पार करके विजय में प्रवेश करता है, और उस विजय में प्रवेश करने के कारण से न केवल उसकी मृत्यु पर विजय हुई है परंतु शैतान संपूर्ण रीति से नष्ट हो रहा है। यह बात हम 8 से 22 पद में देखते हैं, और इस कारण से चौथे अध्याय के पहला पद में वो कहता है जबकि, अर्थात इसलिए कि। इसलिए कि का माने है कि वह उन सारी बातों को स्मरण कर रहा है जो यीशु मसीह ने क्रूस पे दुख उठाने के समय में उठाया
और परमेश्वर के न्याय को, उसके क्रोध को संपूर्ण रीति से पूरा किया, संपूर्ण रीति से शांत किया और पाप पर पूरे रीति से विजय हुआ। नाउ यहाँ पर पत्रस ये बताता है, यह स्पष्ट कर रहा है कि क्रूस वह जगह है जहाँ पर संपूर्ण रीति से दुख उठाया जाता है, जहाँ पर दुख उठाने के बाद यह साबित होता है कि विजय मिल रहा है। दुख और सतावा का अंत दुख नहीं है। क्रूस इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह संपूर्ण रीति से दुख उठा रहा है, लेकिन दुख उठाने के बाद वह संपूर्ण रीति से विजयी भी हो रहा है। इसलिए वहाँ लिखा है कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। ना विश्वासियों को यह बात समझना चाहिए, या पत्रस यह समझाना चाहिए कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले मृत्यु, क्रूस और दुख उठाना था। दुख उठाने के बाद ही पुनरुत्थान है। इस कारण से विश्वासियों का भी यह समझ होना चाहिए कि उनके पुनरुत्थान से पहले भी दुख उठाना उसके आत्मिक जीवन का हिस्सा है। दुख उठाना उसके यात्रा का एक पहलू है। यीशु मसीह दुख उठा करके मृत्यु सहता है, जैसे कि हम इसी पत्रस में तीसरे अध्याय के 18 पद में लिखा है कि इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। पत्रस ये नहीं कह रहा है कि मृत्यु पर विजयी, पाप पर विजयी और पुनरुत्थान में विजयी बिना दुख उठाए हो गया। पुत्र स्वयं इस मार्ग को चुनता है और इस मार्ग से होकर के गुजरता है कि आने वाले सभी पीढ़ी विश्वास करने वाले इसी मार्ग को अपना पथ समझे। यही तरीका है विजय में प्रवेश करने का, और वह है दुख उठाने के द्वारा। पिता ने जब पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा तो उसने यही मार्ग उसके लिए तय किया, यही मार्ग, और उसने ये तय किया कि वह श्राप को उठाएगा। वचन हमको बताता है, गलाती 3 अध्याय का 3 पद है कि श्रापित है वह जो काठ पर चढ़ाया जाता है, और पुत्र ने काठ पर चढ़ करके इस श्राप को पूरे रीति से अपने ऊपर लिया है। रोमियो की पत्री में भी 8 अध्याय में हम इस बात का वर्णन देखते हैं। इस कारण से यहाँ पर पत्रस अपने विश्वासियों को, पढ़ने वालों को यह समझाता है कि मसीह का शरीर में होकर के दुख उठाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और वह हमको इसीलिए दिया गया कि हम, आगे लिखा है, तो तुम भी उस ही मनसा को धारण करके, सेम पर्पस, सेम मनसा हमारा भी होना चाहिए, या सेम मनसा हमारे लिए भी रखा गया है। हम अगर विजयी को देख रहे हैं, मसीही जीवन में विजयी को के बारे में सोच रहे हैं, तो विजयी जीवन बिना दुख उठाए नहीं है। कई बार यह प्रचार होता है और कई बार हम ये सुनते हैं कि मसीह ने हमको विजयी घोषित कर दिया है और हम अब विजयी जीवन जी रहे हैं। निश्चय, लेकिन उस विजयी जीवन में, उस विजयी कहना चाहिए विक्टोरियस, उस आनंद के, उस विजयी जीवन के पूरे समझ को हम तभी
समझ पाएंगे जब हमने दुख के यात्रा को पार में कदम रखा है या दुख के पलों को पार किया है। यदि हमने दुख नहीं उठाया है तब हम वास्तव में पुनरुत्थान से आने वाले विजय का आनंद का हम समझ नहीं रखते हैं। ये दुख केवल शारीरिक दुख नहीं है, ये वह दुख है जो हमें हमारे पापों के कारण से हुआ है, जो पश्चाताप में हमको यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से तब हम विजयी महसूस कर पाते हैं। अगर हमने अपने पापों का दुख नहीं समझा, महसूस नहीं किया, और तब हम नहीं समझेंगे कि हमको अनंत जीवन में क्या विक्ट्री मिला है, क्या विजय मिला है, और यह विजय किस प्रकार से हमको आनंद देता है, उसको समझने के लिए हमारा रोज का दुख समझना भी और उठाना जरूरी है। इस कारण से यहाँ पर वो शब्द लिखा है, वो वाक्य अंश है जहाँ लिखा है कि तुम भी उसी ही मनसा को धारण करके, अर्थात यीशु मसीह का विजय का जो मनसा है, हमारा भी वही इच्छा होना चाहिए। यीशु मसीह चाहता है कि जो लोग उस पर विश्वास करेंगे वो विजयी महसूस करेंगे, वो आनंद महसूस करेंगे। लेकिन यीशु मसीह जानता है कि उनको ऐसा महसूस करने के लिए यीशु मसीह का स्वयं का दुख उठाना आवश्यक है। इसीलिए वो उसी मनसा से दुख उठाता है कि आगे आनंद दिखे। उसी रीति से विश्वासियों को भी अपने जीवन में दुख उठाना इसीलिए है ताकि वे आनंद को देख सकें। द सेम पर्पस को वो जो यहाँ मनसा का माने है वही विचार रखना होगा, वही सोच रखना होगा जो यीशु मसीह ने अपने मृत्यु में रखा है, अर्थात पुनरुत्थान, अर्थात अनंत काल जीवन, अर्थात वो सारी आनंद की विषय जो हमको यीशु मसीह में मिलता है, जिसके बारे में हम कई अनुच्छेदों को पढ़ सकते हैं। पतरस यहाँ पर इसी के बारे में बात करता है। बल्कि जब हम लूका रचित सुसमाचार के 9 अध्याय के 23 पद को स्मरण करते हैं, यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाना अर्थात दुख उठाना यीशु मसीह के पीछे चलने का एक क्राइटेरिया है। और साथ में यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में यह भी कहा कि जो कोई अपना क्रूस नहीं उठाता वह मेरे पीछे चलने के लायक भी नहीं है। जो अपने प्राणों को मेरे लिए खोने के लिए तैयार नहीं है वह मेरे पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 38 और 39 में हम पढ़ सकते हैं। क्रूस उठाना केवल एक कहना चाहिए आत्मिक विषय नहीं है, परंतु निश्चय उसमें आत्मिक बुलाहट और आत्मिक इच्छा होना चाहिए, परंतु उसका शारीरिक अभिप्राय भी है। जब पतरस इन बातों को लिख रहा है ये तितर बितर विश्वासियों को, वे संपूर्ण रीति से समझ रहे हैं कि पतरस क्या कह रहा है। पतरस उनको ये नहीं कह रहा है कि उनका जो दुख उठाना होगा वो केवल एक आत्मिक बात है, वो वास्तव में कभी शरीर पे दाग भी नहीं आएगा। नहीं, ये तितर बितर विश्वासी संपूर्ण रीति से समझ रहे हैं कि पतरस कह रहा है कि यह विश्वास करने का माने है कि मसीह में बने रहने का माने है कि ये दुख उठाना पड़ेगा। उनको पूरा मालूम है कि रोमी साम्राज्य में कैसे फैलाए जाने, तितर बितर होने का माने क्या है, सताए जाने का माने क्या है। पतरस स्वयं जानता है। वास्तव में जब वो अपने जीवन के अंत में रहता है तो हम इतिहास बताती है पतरस और उसकी पत्नी दोनों सताए गए और दोनों को ही मार डाला गया।
पतरस के सामने उसकी पत्नी को मारा गया और पतरस भी स्वयं क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। तो उसको जब वो चढ़ाया जा रहा था तो उसने निवेदन की कि वह सीधे क्रूस पर ना लटकाया जाए, क्योंकि उसके प्रभु के समान क्रूस पे लटकाए जाने की उसकी योग्यता नहीं थी। उसने ये मांग रखा कि उसको उल्टा क्रूस पर लटकाया जाए। और इतिहास बताती है कि संभवतः पतरस ऐसे ही मारा गया। नए नियम की कलीसिया एकदम स्पष्ट है कि दुख उठाने का माने एक मनगढ़ंत, एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है। हम जो पाठक हैं, हमको भी समझना होगा, जब बाइबल दुख उठाने के बारे में बात कर रही है तो वह जरूर मानसिक दुख उठाने के बारे में तो बात करती है, लेकिन शारीरिक बात भी करती है। इससे कई बार हम विश्वासी इस बात को ग्रहण नहीं कर सकते, या हमको तकलीफ होता है ये सोच करके कि हमको अपने विश्वास के लिए कैसे दुख उठाना पड़ सकता है। हमारा अपना आत्मसम्मान, हमारा अपना नागरिक होने का हक, हमारा अपना हिस्सा या जो मुझको मिलना चाहिए वो हमसे कैसे छीना जाए। जरूर हमारे साथ गलत हो सकता है और आगे बताता है कि कैसे गलत होगा, लेकिन यह संभव है। और ऐसे समय में हम कैसे स्थिर रहेंगे? तो कहा कि मनसा, बाइबल बताती है कि हमारा मनसा, हमारा सोच, हमारा विचार ठीक प्रभु यीशु मसीह के समान होता है। देखिए, पौलुस ने भी दुख उठाया, और ये उसके मानसिक दुख उठाना नहीं था, वो शारीरिक रीति से दुख उठाया। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका 8 से 12। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 8 से 12। वहां पतरस कह रहा है 4 अध्याय में 8 से 12 पद में बताता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं, त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं, नाश नहीं होते। यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। 12वां पद, सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। सताए जाते हैं, गिराए जाते हैं, संकट में पड़ते हैं और मृत्यु को भी अपने देह में उठा करके चलते। ये सब वास्तविक घटनाएं हैं, वास्तविकता है नए नियम के कलीसिया के विश्वासियों के लिए, और हमारे लिए भी ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन में जबकि हम जरूर स्वतंत्र देश में रहते हैं, परंतु ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्वासी आज भी सताए जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा पद बताता है, उसी प्रथम पद के दूसरे हिस्से में आगे चलते हैं और देखते हैं कि मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। क्यों? क्योंकि जिसने शरीर में कुछ दुख उठाया वह पाप से छूट गया। ना मनसा क्यों होना चाहिए दुख उठाने का? क्योंकि दुख उठाना हमारे पवित्रकरण के रास्ते का हिस्सा है, और हम उसमें जैसे यीशु मसीह के मृत्यु से हमको उद्धार मिलता है, हमको दुख उठा यीशु मसीह के मृत्यु पर विश्वास करने से हमको उद्धार मिल रहा है। और यह यात्रा एक पवित्रकरण का यात्रा है। इस कारण से उस यात्रा में हमको हथियार बांधना है कि हमारा पाप से हम दूर होते जा सकते हैं या जाएंगे। यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, जिसने ये बताया है कि कैसे उस
उसके मृत्यु पर विश्वास करने से हम पाप पर विजय पाते हैं। और यीशु मसीह ने उसके अपने दुख उठाने से पाप पर विजय पाया। अपने पाप पर नहीं, परंतु संसार के पाप पर विजय पाया, जिसके बारे में हम सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। और पत्रियों में, फिलिपी की पत्री के 3 अध्याय में आप उसको 21वें पद को देख सकते हैं ना। यहाँ पर जब पतरस ये कह रहा है कि दुख उठाना है और दुख उठाने से पाप से छूट गया, तो यीशु मसीह की यात्रा को वो लिख रहा है कि कैसे मसीह ने दुख उठाया। मसीह के दुख उठाने से वो मारा गया, गाड़ा गया और पुनरुत्थान में वह विजयी हुआ। यह यात्रा पाप को हराने का, शैतान को हराने का यात्रा है। और उस यात्रा के लिए दुख उठाना, मृत्यु को पार करना आवश्यक था। यीशु मसीह ने इस यात्रा को पूरा करके पाप से मनुष्य जाति को छुड़ौती प्रदान किया। जो विश्वासी जब इस मृत्यु पर, इस पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, तब उसके लिए भी पाप से छुटकारा प्रदान होता है। और जो अविश्वासी हैं, जो इस पर नहीं विश्वास करते हैं, उनके लिए न्याय आता है। हम खोलेंगे कुछ पदों को। फिलिपियों की पत्री के 1 अध्याय में हम देख सकते हैं, 1 अध्याय के 21वें पद में, फिलिपी 1 अध्याय और उसके 21वें पद में पौलुस लिखता है कि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। सो पौलुस ये कह रहा है कि दुख उठाने में उसने लाभ को देख लिया। क्यों? क्योंकि लाभ इस बात से है कि जब व्यक्ति विश्वास करने से इस यात्रा पर चलता है, तो जब उसको मृत्यु मिलता है, तो मृत्यु उसके लिए अनंत जीवन का द्वार बनता है कि वह अनंत काल के लिए अपने प्रभु के साथ सहभागिता में प्रवेश कर जाता है। और मृत्यु से ही वह उस अनंत काल में प्रवेश करता है। इसीलिए यह एक विजयी यात्रा है। ये बात हम 2 तिमोथी के 4 अध्याय के 18 पद में भी देख सकते हैं। 2 तिमोथी 4 अध्याय और उसके 18 पद में पौलुस लिख रहा है कि और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानी युग होती रहे। प्रभु मुझे हर एक बुराई काम से छुड़ाएगा। कब? जब मैं इस यात्रा को पार करूंगा, जब मैं मृत्यु को पार करूंगा और अपने स्वर्गीय राज में उद्धार करके पहुंचाएगा। हमारा उद्धार अनंत जीवन में पूरा होता है। इस कारण से विश्वासियों को इस यात्रा में चलने के लिए पतरस भी प्रोत्साहित करा रहा है। कॉन्स्टेंटली उनको बोल रहा है कि वे इस यात्रा में बने रहें। ये दुख उठाना वो यात्रा है जो अनंत काल में प्रवेश करवाता है। आगे 2 पद बताता है, ताकि भविष्य में अपने शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। ना, दुख उठाने का माने, इसको हमको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा ना। दुख उठाने का माने ये नहीं है कि अचानक हम पर दुख उठाया आएगा, हम दुख के कारण से हम सताए जाएंगे और उस सताए जाने के बाद हमको मृत्यु मिल जाएगा और मृत्यु मिलने के कारण से हमको अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे। नहीं, मसीही लोग इसलिए नहीं जीते हैं या वो दुख को अपने ऊपर उठाने के लिए खोजते नहीं रहते।
वो दुख उठाने के लिए लालायित नहीं है, परंतु दुख जब उनके ऊपर आता है तो उससे वे भागते नहीं हैं। वे इस मनसा के साथ चल रहे हैं कि प्रभु ने दुख उठाया तो हमें भी दुख उठाना है, ये ताज्जुब की बात नहीं है। वो इस मनसा से चलते हैं कि प्रभु के दुख उठाने से पाप को नष्ट कर दिया गया और अनंत काल जीवन मिल गया, तो हमको भी मेरे दुख का समय काल खत्म होगा, या जीवन अगर हम अनंत काल में प्रवेश करना है तो मृत्यु से ही हम अनंत काल में प्रवेश करेंगे, और तब हम युगानी युग के लिए जी पाएंगे और ये विजयी होगा। यही मनसा होना चाहिए। इसलिए दूसरा पद बताता, ताकि भविष्य में अपने शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं बढ़े। ना जब हमारा यह मनसा होगा तो शेष शारीरिक जीवन कैसे व्यतीत होना चाहिए। हमने विश्वास कर लिया, हम समझ गए यीशु मसीह की मनसा क्या थी, हम समझ गए कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार देखना है, कि अगर दुख आता है तो हम उससे भागेंगे नहीं, हम सताए जब जाएंगे तो हम भागेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अब जब हम विश्वासी हो गए हैं तो अब हम कैसे जीना होगा, कैसे हमारा जीवन व्यतीत होना चाहिए, हमारा शेष शारीरिक जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। पतरस कह रहा है कि हमारा यह जो भविष्य का जितने दिन प्रभु ने हमको रखा है, हम नहीं जानते आगे मेरे जीवन में क्या है, क्या दुख आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो मेरा शेष शारीरिक जीवन कैसा होना चाहिए, वह मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, अर्थात यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, आज्ञाकारिता के साथ होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का माने विश्वासी का जीवन आज्ञाकारिता का जीवन होगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 7 अध्याय के 24 से 27 पद में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह हमको बताता है कि आज्ञा मानना आवश्यक है, खाली आज्ञा के बारे में सुनना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को सुने हैं लेकिन मानते नहीं हैं। इसलिए यीशु मसीह उनसे कहता है कि मैं तुमको पहचानता हूं। वो कहेंगे हे प्रभु मैंने तेरे नाम से बहुत बड़े बड़े काम किए, परंतु मैं उनसे कहूंगा कि मैं तुझे पहचानता नहीं। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारिता नहीं था। हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार के 7 अध्याय के 24वें पद को। वैसे पूरा अनुच्छेद तो 27 पद तक है, लेकिन 24वां पद बताता है, 7 अध्याय का 24वां पद, कि 24वां पद, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मेरी बातों को सुनकर उस पर मानेगा। यीशु मसीह ये नहीं कहता है इसलिए कि जो कोई मेरी बात सुनता है। कई बार हम जो विश्वासी अपने आप को कहते हैं, हम यीशु मसीह के बातों को सुनते हैं, मानते नहीं, आज्ञाकारिता नहीं। इस कारण से 7 अध्याय का 21वां पद कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनसे हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश ना करेगा। हे प्रभु करने वाले सुनने वाले में से। आज्ञाकारी होने का माने है कि वो यीशु मसीह के आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं। यह बहुत आवश्यक बात है, और पतरस भी इसी बात को कह रहा है कि हमारा भविष्य का ये जो जीवन है जिसमें हमने उद्धार पा लिया है, तो हमारा शेष शारीरिक जीवन हमारी अपनी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, बल्कि इस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने में लगा रहना चाहिए। इसलिए रोमियो की पत्री के 12 अध्याय में कहा कि इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से रोमी 12 अध्याय क्या करो, वहां लिखा है रोमियो की पत्री के 12 अध्याय के 2 पद में, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से
संसार के सदृश न बनो, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम क्या होगा, परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। शेष जीवन जो प्रभु का है वह बुद्धि के नए हो जाने के अनुसार बीतना चाहिए और परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। वो कौन सा अनुभव है? वो अनुभव है जो यीशु मसीह ने उद्धार में हमको दिया ना। जब दे दिया तो उसके अनुसार आज्ञाकारी होना होगा। और आज्ञाकारी होने का माने है कि हम अपने होठों से केवल हे प्रभु नहीं करेंगे, बल्कि उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। पाप अनाज्ञाकारिता को दर्शाता है। अनाज्ञाकारिता बताता है कि हम पाप में अभी भी चल रहे हैं और इस कारण से पतरस कह रहा है कि हम अपने जीवन को अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन 2 अध्याय का आखिरी हिस्सा वहां लिखा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। जब हम रोमियो की पत्री के 6 अध्याय को खोलते हैं और उसके 8 से 12 पद को पढ़ेंगे, 6 अध्याय, तो वहां पर पौलुस लिखता है क्या होना चाहिए। देखिए 8 पद कहता है कि सो यदि हम मसीह के साथ मर गए, अब पुनरुत्थान हो गया जैसे पतरस हमको बताता है, हम विजयी में आ गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी कर उठकर फिर मरने का नहीं, सो उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। ठीक है, 10वां पद, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। प्रभु करे कि हम इस बात को, इस पद को अपने गांठ बांध ले, क्योंकि कई बार हम विक्टोरियस जीवन के बारे में बहुत बात करते हैं, विजयी जीवन, आनंद का जीवन, परंतु ये पद हमको पसंद नहीं कि हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करना हो। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, विश्वास करने वाले मृतकों में से उनको अनंत जीवन मिल गया है, सो अब वे परमेश्वर के लिए जीवित हैं। और परमेश्वर के लिए जीवित होने का मतलब है कि अपने आप को पाप के लिए मरा। आगे 3 और 4 पद बताता है कि पहले हमारा जीवन कैसा था, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और हर प्रकार की बुराई में से था। परंतु चेतावनी इस बात को लेकर के है कि आजकल कई बार हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, परंतु हमने सांसारिकता से, संसार के लीला क्रीड़ा के एक्टिविटीज से और मतवालेपन से और उस लुचपन की बातों से अपने आप को अलग नहीं किया। हम अलग नहीं होना मांगते, बल्कि कई बार तो ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने आप को मसीही तक प्रकट करने नहीं मांगते। ये विश्वासियों का चाल नहीं है। अगर हम विश्वासी हैं तो हमको मालूम होना चाहिए यीशु मसीह का दुख, हमको मालूम होना चाहिए कि उस दुख को पार करके ही अनंत जीवन है। हमको मालूम होना चाहिए कि दुख को उठा करके, मृत्यु को हरा करके ही यीशु मसीह ने शैतान और पाप को नष्ट किया। हमारा भी वही रास्ता है, हमारा भी यहाँ पर लिखा है कि हमारे लिए भी वही मनसा होना है। और मनसा का माने है कि प्रैक्टिकली मनसा का माने व्यावहारिक रूप यही है
कि हम अपने आप को पाप से घृणा करें, पाप से अलग रखें, और यीशु, और वहाँ दूसरा पद बताता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। विल ऑफ गॉड, परमेश्वर करे कि यह हमारे जीवन में सच हो। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।